चला चला मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. फास्ट गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे का बघा, एकदा सांगा, कन्फर्मेशन द्या. ऑडिओ व्हिडिओ क्लिअर आहे का? क्लिअर? ओके, ठीक आहे. प्रॉफिट अँड लॉस आपण बघतो आहोत कालपासनं. काल त्याच्या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स आपण क्लिअर करून घेतल्या. अतिशय महत्त्वाचे ते कॉन्सेप्ट आजपासून तुमच्या लक्षात येईल की किती ते महत्त्वाचे होते आहेत. आज आपण त्याच्या वेगवेगळ्या क्वेश्चन्सला डील करण्याचा प्रयत्न, ट्राय करण्याचा, सॉल्व करण्याचा प्रयत्न मित्रांनो करणार आहोत. प्रॉफिट अँड लॉस हा कमर्शियल टॉपिकच्या जेवढेही कमर्शियलचे टॉपिक्स आहेत त्यापैकी अतिशय महत्त्वाचा असणारा हा प्रॉफिट अँड लॉस नावाचा टॉपिक आहे. मित्रांनो चला मी सुरू करतो आहे प्रॉफिट अँड लॉस चे आता काही क्वेश्चन्स आपण ट्राय करणार आहोत वेगवेगळ्या टाईपचे. थर्ड टाईप मी इथे ट्राय करणार आहोत आपण आता. त्यातली फर्स्ट सेकंड शेवटी आपण बघणार आहोत. थोडे वर्ड्स प्रॉब्लेम आपल्याला बघायला लागतील, कारण IBPS, RRB PO, IBPS क्लरिकल आणि बाकीच्या ज्या एक्झाम्स आहेत, जे SBIची एक्झाम, या सगळ्या एक्झाम्समध्ये खूप जास्त वर्ड्स प्रॉब्लेमवर कॉन्सन्ट्रेट सगळ्या एक्झाम्सने केलेलं आहे, असं एकंदरीत चित्र स्पष्ट होतं आहे हळूहळू. आणि त्यामुळे वर्ड्स प्रॉब्लेमला आपल्याला आता डील करायला लागेल, बघायला लागेल. चला मी सुरू करतो आहे. A grocer purchased 80 kilogram of sugar at rupees 13.50 and mixed it with 120 kilogram sugar at rupees 16 per kg. मी आधी वाचून घेतो आणि मग एक्सप्लेन. At what rate should he sell the mixture to gain 16%? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना क्या कहना है कि a grocer purchase, खूब महत्वाचा है कि a grocer purchase 80 kilogram of sugar at rupees 13.50 per kg. तो असं म्हणतोय की एक ग्रॉसर आहे, शुगर विकणारा, साखर विकणारा एक ठोक विक्रेता आहे असं आपण म्हणा. की हा जो ग्रॉसर आहे, हा जो ठोक विक्रेता आहे, हा 80 किलोग्राम शुगर घेतो 13.50 रुपये आणि ती साखर घेऊन तो आपल्या दुकानात येतो अँड मिक्स इट विथ, तो मिक्स करतो कशात, त्याच्या दुकानात ऑलरेडी ती 120 किलोग्राम शुगर असते. या 120 किलोग्राम शुगर मध्ये तो 80 किलो शुगर मिक्स करतो आणि तो विकतो ॲट रुपीज 16 पर केजी. समजून घ्या रे राजा, काय म्हणतो तो बघा की 80 किलो साखर त्या साखर विकणाऱ्या त्या विक्रेत्याने घेतली. ती घेतली त्याने 13.50 रुपये. तो आपल्या दुकानात आला, त्याच्या दुकानात ऑलरेडी 120 किलो साखर होती. ती 80 किलो साखर त्याने 120 किलो याच्यामध्ये काय केली, मिक्स करून टाकली आणि त्याने ती विकली किती रुपयाप्रमाणे, 16 रुपयाप्रमाणे त्याने ती विकली. आता जर का असं असेल तर ॲट what rate should he sell the mixture to gain 16%? तो काय म्हणतोय बघा, नीट लक्षात घ्या. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा अगदी क्लिअर समजावं म्हणून
रिपीट करतो आहे, पण मी याच्याही आधी सांगितलं होतं, मी पुन्हा एकदा सांगतो की शार्प लेक्चरच्या टायमिंगला त्या ट्युटरच्या तुम्ही त्याने ऑनलाईन सुरू केलं, लाईव्ह तो ट्युटर आला की तुम्ही लाईव्ह पाहिजे. तुम्ही त्याने शिकवल्याच्या नंतर तुम्ही लाईव्ह येऊन मग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, सॉरी वगैरे असं सांगून उगाच तुम्हीही डिस्टर्ब होऊ नये आणि त्या ट्युटरलाही डिस्टर्ब करू नये. कारण पुन्हा पुन्हा रिपीट करणं हे अवघड म्हणण्यापेक्षा ना वेळेला धरून ते असणार नाही. आणि म्हणून तुम्ही थोडंसं वेळेचं बंधन पाळलं पाहिजे. बाकी तुम्हाला काही काम तर तसंही नाहीच आहे, मग कशामुळे वेळ होतं ना, वेळ व्हायला नाही पाहिजे. काय होतं मग पुन्हा पुन्हा क्वेश्चन रिपीट करा, मग पुन्हा तो समजून सांगा, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. कल से याद रखना. अ ग्रॉसर परचेस 80 किलोग्राम शुगर. 80 किलो साखर घेतली त्या ग्रॉसरने. किती रुपयांनी घेतली? 13 रुपये 50 पैशाने. आणि त्याच्या दुकानात ऑलरेडी 120 किलो साखर होती, जी त्याने घेतलेली होती 16 रुपये. ही घेतलेली किंमत आहे. म्हणजे 80 किलो साखर घेतली त्याने किती रुपयांनी? मी इथे लिहितो बघा. 80 किलो साखर घेतली आहे. घेतली म्हणजे काय केली? परचेस केली. किती रुपयांनी केली? 13 रुपये 50 पैशांनी. म्हणजे ही त्याची कॉस्ट प्राइस झाली. ही त्याची कॉस्ट प्राइस झाली. किती कॉस्ट प्राइस कशाची आहे? 80 किलो साखर घेतली, 13 रुपये 50 पैशांनी ही कॉस्ट प्राइस झाली. अँड तो दुकानात आला, त्याच्या दुकानात ऑलरेडी 120 किलो साखर होती, जी त्याने 16 रुपयाप्रमाणे घेतली होती. त्याच्यात ती साखर त्यांनी मिक्स केली, है ना. कोणती साखर मिक्स केली? 80 किलो. किती रुपयाने घेतलेली? 13 रुपये 50 पैशांनी. आता त्याच्या दुकानात ऑलरेडी किती होती? 120 किलो साखर, जी त्याने किती रुपयाने घेतलेली होती? 16 रुपयांनी. म्हणजे आपल्याला कॉस्ट प्राइस या 200 किलोची फाइंड आउट करायला लागेल, काढायला लागेल इथे. आता त्याच्या दुकानात 120 किलो साखर होती, जी त्यांनी 16 रुपयांनी घेतलेली होती. ही कॉस्ट प्राइस मी अशी लिहिलेली ज्याला चालते त्यांनी यस नो क्लिअर आहे असं सांगून टाका पटापट फास्ट. मी काहीच केलं नाही. कॉस्ट प्राइस मी इथं फक्त लिहिली आहे. यस नो म्हणा जल्दी से. यस नो आणि रेग्युलर राहण्याचा प्रयत्न करा लाईव्ह क्लासला, तरच ते समजेल. चलो यस नो व्हेरी गुड. आता आपल्याला कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करून घ्यावी लागेल. 80 into 13.50 plus 120 into 60. बॉडमॉस नुसार या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन तुम्ही करून घ्या आणि त्याला सॉल्व करा. बघा ही कॉस्ट प्राइस येते ₹3000. हे तुम्ही नंतर ट्राय करा. आता कॅल्क्युलेशन नंतर करा. आता ही काय आली आपल्याकडे? कॉस्ट प्राइस आली. इथपर्यंत कोणाला प्रॉब्लेम असण्याचं कारण नाही. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे की ऍट व्हॉट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर. त्याने 200 किलोग्राम मिक्सचर किती रुपयाला विकलं, की विकल्यानंतर त्याला प्रॉफिट झाला किती पर्सेंट? 16%. काय झाला? प्रॉफिट झाला. कोणाला झाला? या ग्रॉसरला झाला. कधी झाला? विकल्याच्या नंतर 16% प्रॉफिट झाला. तर मग आता नेमकं याने ही जी शुगर आहे, साखर आहे, ही किती रुपयांनी विकली हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात मित्रांनो आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे सेलिंग प्राइस. काय फाइंड आउट करायचे आहे? सेलिंग प्राइस. म्हणजे सेलिंग प्राइस आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. आता सेलिंग प्राइसचे दोन फॉर्म्युले आहेत, दोन कॉन्सेप्ट आहेत. एक सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होता है आणि दुसरं सेलिंग प्राइस जब लॉस होता है ना. इथं प्रॉफिट झालाय म्हणजे सेलिंग प्राइसचा फॉर्म्युला यूज करायला लागेल, कॉन्सेप्ट यूज करायला लागेल. कोणता? जब प्रॉफिट होता है ना. चला बरं मग फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे. मी फक्त तुम्हाला रिमाइंड व्हावं म्हणून लिहितो आहे. मैं फॉर्म्युला यहाँ पर लिख देता हूँ. 100 प्लस gain percent, that means profit percent, divided by 100 into CP. आहे का? हा फॉर्मूला आहे आपला. चलिए आप फाइंड आउट कर लेता हूं.
या 100 एज इट इज। गेन कितना हुआ है 16% ऑलरेडी दिया हुआ है, इनटू कॉस्ट प्राइस 3000 आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों आपको चलता है तो यस नो बोल देना, ये 116 अपॉन 100 इंटू 3000। अब ये 3000 में से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज, 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड 3 1 3 दैट इज 3 4 8 0। मतलब उस ग्रोसर ने वो शुगर कितने रुपए किलो से, मतलब कितने रुपए में बेची है, वो 200 किलो शुगर का मिक्सचर है, उसने कितने रुपए में बेचा, 3480 रुपीज में बेचा। इसलिए उसको क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट में हुआ, क्योंकि 200 किलोग्राम शुगर उसने कितने में ली थी, 3000 में, बेची कितने, 3480 रुपीज में, मतलब प्रूव हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। जिसको समझ में आया है क्लियर बोल देना कि सर क्लियर हो चुका है, यस नो बोल दो, ढोल बजाकर फास्ट। ये थर्ड नंबर का जिसको भी क्लियर हुआ है यस नो बोल दो। क्लियर है क्या सगळ्यांना, यस नो बोल दो। और आपको फिर से एक बार इंटीमेट कर देता हूं कि 9:15 का जो आपका लेक्चर है या जो भी आपकी क्लास जो टाइम पर है, बिल्कुल उसी समय 1-2 मिनट आगे पीछे, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद प्लीज आप ज्वाइन हो करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे ना लिखे, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो पढ़ाने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आपको फिर रिपीट करना पड़ता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका काम है कि समय पर ही आए आप लोग सभी, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए अब इसको क्लियर हो चुका है, इससे क्या ना टाइम बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उसको, है ना, उसमें फायदा आपका ही है, हमको क्या है, आप कितना भी लेट आए तो नुकसान तो आप ही का होने वाला है, लेकिन इसलिए बता रहे भैया कि टाइम पर आएगा तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुन पाएगा और अच्छे से समझेगा, है ना। चलिए अब ये आपको क्लियर हो चुका है तो यस नो बोल देना। सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है क्या, अगर डाउट है तो बोल दो भैया, डाउट है किसी को, नहीं है ना, चलो इसको नोट डाउन कर दो, और अगर नोट डाउन कर दिया है तो मुझे बोल दो, मैं इसको रब कर देता हूं। डन रब कर दूं, फिर कर देता हूं, रब कर देता हूं। चलिए यस, नंबर 4, अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। 100% आपके प्रिलिमिनरी के मार्क्स में आप कवर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ तो आ चुकी है। चलिए, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, the wholesale dealer gains 15% and the retailer gains 25%। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखना कि मैन्युफैक्चरर गेन 10%, होलसेल डीलर गेन्स 15% and the retailer gain 25%। if अपना then फाइंड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ टेबल, बहुत बढ़िया है, फाइंड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज ₹1265, दैट इज 1265। बहुत बढ़िया है भैया, ये टाइप तो 100% आ सकती है, आने वाली है, आ चुकी है काफी बार प्रिलिमिनरी एग्जाम में। क्या कह रहा है देखो जरा, कि एक टेबल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। ये टेबल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर क्या करता है, टेबल बनाता है और उसको बेचता है।
अब बेचने के बाद ही प्रॉफिट होगा ना या लॉस होगा, जो भी है उसको हुआ है। यहाँ पर टेबल बनाने वाला है, वो टेबल बनाने वाले ने टेबल बनाया और उसको बेच दिया। अपना वो मैन्युफैक्चरर जो टेबल बनाने वाला, सॉरी वो टेबल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जब इस टेबल को होलसेल डीलर को बेचता है, क्या मालूम है क्या, कोई भी चीज जो भी बनाता है प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट मार्केट में हमारे पास नहीं आता। हमारे पास मतलब जो खरीदते हैं उनके पास नहीं आता। वो पहले मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, मैन्युफैक्चरर होलसेल डीलर को बेचता है, होलसेल डीलर रिटेलर को बेचता है और रिटेलर हमको बेचता है। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ दोस्तों। ये टेबल मैन्युफैक्चरर ने बनाया और इस होलसेल डीलर को बेच दिया और उसको परसेंट प्रॉफिट हुआ 10% दोस्तों उसको प्रॉफिट हुआ। अब ये होलसेल डीलर ने भी बेचा रिटेलर को और उसको भी प्रॉफिट हुआ 15%। वाह नहीं वाह। देखिए भैया, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेल डीलर को 10% उसको प्रॉफिट हुआ, होलसेल डीलर ने रिटेलर को बेचा उसको 15% प्रॉफिट हुआ। अब रिटेलर ने तुमको और मुझे वो टेबल बेच दिया और उसको भी 25% प्रॉफिट हुआ। दोस्तों देखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज जब कोई भी दुकानदार बेचता है तो कभी लॉस में नहीं बेचता। मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को बेचा, 10% उसको प्रॉफिट हुआ। होलसेल डीलर ने रिटेलर को बेचा, उसको कितना परसेंट, 15% प्रॉफिट हुआ। रिटेलर ने वही टेबल मुझे और आपको बेचा, उसको 25% प्रॉफिट हुआ। तो हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल। मतलब क्या कि अगर ये मैन्युफैक्चरर को 10% प्रॉफिट होता है दोस्तों, होलसेल डीलर को अगर 15% प्रॉफिट होता है, रिटेलर को अगर 25% अगर प्रॉफिट होता है, तो आपके और मेरे दिमाग में यह सवाल आना जायज है, आना भी चाहिए। अरे बाबा, जर या तिघांना इतका प्रॉफिट होतो आहे तर नेमका हा टेबल बनला तरी किती रुपयाला? अरे भैया, राजा भैया, समझ में आ रहा है क्या कि ये टेबल बना तो भी कितने में कि इस रिटेलर ने उसको बेचा 1265 रुपीज में। अगर रिटेलर उसको 1265 रुपए में, माने 1265 रुपीज में बेचता है, ये रिटेलर की प्राइस है, तो एक्चुअल टेबल बना कितने में ये हमको फाइंड आउट करना है। आपको इसका अगर मीनिंग आया है तो बोल देना भैया मीनिंग क्लियर हो चुका है। मैं अब उसके सॉल्यूशन की तरफ चला जाता हूं। हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल। यस यस। अब मुझे बताइए दोस्तों, अब मुझे बताइए आप लोग कि ये टेबल बेचने के बाद प्रॉफिट हो रहा है ना? यस नो इसमें बोलो ना। ये जो प्रॉफिट हो रहा है कब बेच रहा है? दुकान में रखा है और बोल रहा है मुझे प्रॉफिट। ऐसा है क्या? होलसेल मैन्युफैक्चरर ने बेचा उसको प्रॉफिट हुआ, होलसेल डीलर ने बेचा उसको प्रॉफिट हुआ, रिटेलर ने बेचा उसको प्रॉफिट हुआ। म्हणजे काय? म्हणजे काय की विकल्यानंतर प्रॉफिट होतो आहे। म्हणजे काय? विकल्याच्या नंतर प्रॉफिट होतो आहे। आता विकल्याच्या नंतर प्रॉफिट होतो मतलब सेलिंग प्राइस है ना, सेल करने के बाद हो रहा है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल हमको दोस्तों फाइंड आउट करना है। अब आपको एकदम शॉर्टकट में लिखता हूं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए, जिसको भी क्लियर होगा उसने बोल देना बोर्डे सर क्लियर है, एकदम शॉर्टकट। अब मुझे बताइए, मैन्युफैक्चरर को 10%, होलसेल डीलर को 15% और रिटेलर को 25% हो गया। याद रखना भैया, कभी भी याद रखना, दिमाग में फिट कर दो आपके कि एक से ज्यादा लोग, उनको अगर प्रॉफिट या लॉस होता है, पर्टिकुलरली प्रॉफिट होता है, तो उसको इक्वेशन बनाते समय उल्टा लिखना। कैसे? अब देखिए, मैं पहले लिखूंगा रिटेलर को, उल्टा लिखना, उल्टा रिवर्स ऑर्डर, रिटेलर, होलसेल डीलर और मैन्युफैक्चरर। अब रिटेलर को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%।
25% मतलब मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? कल हमने लिखा है भैया 35% जो प्रॉफिट हुआ था 135% अपॉन 100 हमने लिखा था 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिखा नहीं था क्या? तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, चलेगा क्या? आपको हाँ या ना बोल देना। रिटेलर को हुआ 125% ऑफ, होलसेल डीलर को कितना हुआ 15% मतलब 115% ऑफ, मैन्युफैक्चरर को ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, उसको 10% मतलब 110% ऑफ। ऑफ क्या? सीपी 35%, कल हमने देखा ना 135% ऑफ सीपी, यहाँ पर लिख दिया ये सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, जिसको भी मैंने शॉर्टकट एकदम आपको बता दी है, क्लियर हो गई है। यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के कि यस सर हमको क्लियर हो चुका है, यस सर हमको क्लियर हो चुका है, यस सर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कल का इसको कॉन्सेप्ट में डालकर इसको शॉर्टकट में लिख दिया। अब भैया सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। ये कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है, और रिटेल प्राइस लिखना भूल गया ना मैं, यहाँ पर ये 1265 ये रिटेल प्राइस में बेचा है ना भैया, ये लिखना भूल गया था, सॉरी, इज इक्वल टू 1265 ये रिटेल प्राइस है। आपको समझ में आएगा ये रिटेल प्राइस है। यस सर। हाँ चलिए अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 125 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू ये सीपी मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेबल दैट इज एक्स, हमको फाइंड आउट करना है इसलिए ये आ गया इसकी रिटेल प्राइस, जिसको भी चलता है यस नो बोल देना ढोल बजा के। यहाँ तक सर चलता है तो मैं आगे चला जाता हूँ। और मॉर्निंग में आपका इनइक्वालिटी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, और काफी लोग मैं देख रहा था। यस ये क्लियर हुआ है क्या? यस नो बोल देना जल्दी से, बाद में बात करता हूँ यदार्थ के बारे में। यस नो बोल देना फास्ट। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? यस चलिए अब सॉल्व कर देते भैया, ढोल बजा के सॉल्व करेंगे इसको। चलो बोला 25 5 25 4 है ना, ये भैया चल बोला जल्दी से। अब ये 20 हो जाएगा दोस्तों, 5 2 5 3 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब चलिए ढोल बजा के इसको तो कर देंगे भैया, ये 0 0 गेट कैंसिल। अब कुछ होता है क्या? देखो होता है ना, ये 4 5 4 यानी ऊपर क्या आया आपके पास 23 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ये 4 4 16 और ये 10 मतलब 160 आया क्या? देखो बोला जा रहा जल्दी से ढोल बजा के, या ये 23 ऐसे लिखेंगे हम इसको 16 इंटू 10 जल्दी से बोल दो आया क्या? इंटू x इज इक्वल टू 1265, जिसको भी चलता है हाथ ऊपर कर देना। मैंने लिखा हुआ, अगर आपको इसको लिखना ही नहीं है ऐसे तो इसको बाद में हमने इसको लिखेंगे और इजी हो जाएगा। ये 4 इंटू 4 है ना, ये 4 इंटू 4 जैसे कि वैसे रखा मैंने, ये इंटू 10 जिसको चलता है हाथ ऊपर कर देना। हो गया है बोर्डे सर क्लियर बोल देना। यस नो बोल दो भैया ढोल बजा के। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे। यस यस अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? x को इधर ले लो भैया, 1265 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा इंटू 11, जिसको चलता है हाथ ऊपर कर देना ढोल बजा के। क्लियर है क्या यहाँ तक? जिसको चलता है हाथ ऊपर कर देना। चलिए आप लोग अब इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी थी जो वो बना था। करो इसको सॉल्व करो अभी जल्दी से फटाफट। 23 का टेबल अगर लेना है तो कर दो। करो जल्दी, मुझे बताइए। यस यस 800 रुपीज आएगा, 800 रुपीज करेक्ट है विश्वनाथ, विश्वनाथ करेक्ट है। चलिए जल्दी से ढोल बजा के 800 रुपीज करेक्ट है, 800 रुपीज आएगा।
ये इसको सॉल्व करने के बाद 800 रुपीज का एक टेबल बना था, आंसर आ गया है। सबका आ गया क्या? यस नो यस नो बोल देना। सॉल्व करो ना अभी इसको, क्या सॉल्व करने में तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 1 जा 11 कैरी 5, 11 5 जा 15, 23 5 जा है ना 150, 5 4 जा 20, 4 जा 80, 80 into 10 800। यस नो बोल देना जिसको भी क्लियर है, यस नो बोल देना भैया। ढोल बजा के जिसको क्लियर हुआ है। तो मित्रांनो तुमच्या लक्षात येते का? तो टेबल सिर्फ बना कितने में था? 800 रुपीज में 800 रुपयाचा टेबल होता फक्त, आणि तो रिटेलरने विकला कितीला? 1265 रुपयाला, 1265 रुपीज में बेचा। तो भैया तीनों को प्रॉफिट ही होगा ना, लॉस कौन से होगा? चलो इसको लिख दो ढोल बजा के जल्दी, और मुझे बोल दो लिखा है तो आपने जल्दी से। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं पूरे, अगर आप देख रहे होंगे तो। बहुत बढ़िया है। डन 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 डन, वेरी गुड। रब कर देता हूं दोस्तों भैया। यस चलिए, ये वाली जो नेक्स्ट वाली जो टाइप है, ये थोड़ी सी अलग टाइप है, एकदम अलग टाइप है, कंफ्यूज आपको कर सकती है एग्जाम में। इसलिए ये नेक्स्ट वाली टाइप को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ कर लेना। बिल्कुल गड़बड़ हमको नहीं है ना। आपको सिर्फ गड़बड़ का होनी चाहिए भैया, क्लास का टाइमिंग जो है 9:15 वहाँ आप आने चाहिए। 5-5 10-10 मिनट लेट आएंगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। यस सर, चलो चलिए नेक्स्ट नंबर 5। यस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अभी ये बहुत बढ़िया है। ध्यान से मोनिका परचेस, बहुत बढ़िया है। मोनिका परचेस प्रेशर कुकर। देखिए तीनों अलग अलग टाइप है। ये पहले वाले दो बिल्कुल अलग थे, अब ये तीसरी वाली तो बहुत अलग है कि मोनिका परचेस प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ये तो कंफ्यूज कर। और देखिए मैंने हर एनालिसिस में कहा है, जितने भी एग्जाम हुए उसके ठीक बिल्कुल शाम में हम सभी शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। मैंने सभी में कहा था कि कमर्शियल मैथ्स के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम में, और बच्चों को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करो भैया, बाकी कुछ मत करो। देखिए क्या है कि मोनिका परचेस अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। बहुत होशियार है। मोनिका ने एक प्रेशर कुकर को खरीदा, कितने में खरीदा? 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ओह ये बहुत बढ़िया है। ए राजा भैया ये बहुत बढ़िया है। अब जरा ध्यान से देखना मोनिका क्या कर रही है, बहुत होशियार लड़की है। क्या कर रही है देखिए, मोनिका ने प्रेशर कुकर खरीदा 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड, बाद में समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है, एंड सोल्ड इट अगेन एट 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। अगर ऐसा है तो फाइंड हर गेन परसेंट। उसको गेन हुआ है भैया और परसेंट में हुआ है, वही हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए मोनिका क्या कर रही है, मैं जरा यहाँ समझाता हूँ आपको क्या कर रही है। मोनिका ने क्या किया, मोनिका अपने घर से निकली, बाजार गई और एक दुकान से मोनिका ने प्रेशर कुकर खरीदा। अब खरीदा का मतलब है उसने क्या किया, वो परचेस किया ना।
अब अगर उसने खरीदा होगा तो कुछ तो कीमत में खरीदा होगा। कितने कीमत में खरीदा? 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। वो जो दुकानदार की सेलिंग प्राइस थी, उस सेलिंग प्राइस के 9/10 इतने रुपए में उसने खरीदा। त्या दुकानदाराची जी किंमत होती, विक्री किंमत दुकानदाराची, जी आपल्याला माहित नाहीये, त्याच्या 9/10 इतक्या रुपयाला तिने विकत घेतलं। काय? प्रेशर कुकर। म्हणजे कॉस्ट प्राइस में ऐसे लिखो तो आपको चलेगा क्या? खरीदा ना, खरीदा ना उसने, तो कॉस्ट प्राइस में ऐसे लिखो तो आपको चलेगा क्या? हाँ या ना बोल देना भैया ढोल बजा के। ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा है कितने में? 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। हमको पता नहीं है कितनी सेलिंग प्राइस है ऑफ एक्स, मालूम नहीं ना। वो दुकानदार की कीमत का पता है, इसलिए एक्स लिख दिया। इतने रुपए में खरीदा, इसका मतलब उसने खरीदा 9/10 ऑफ एक्स रुपए, जिसको भी चलता है बोल्डेशन बोल देना क्लियर हो चुका है। यहाँ मैंने लिखा हुआ जिसको चलता है बोल देना क्लियर हो गया है। यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के। बहुत होशियार है ये मोनिका बहुत होशियार है आपके जैसी। अब देखिए मोनिका ने क्या किया। भैया देख जरा मोनिका क्या कर रही है। आता मोनिकाने काय केलं मित्रांनो, मोनिका या दुकानात गेली, तिने प्रेशर कुकर घेतलं, 9/10 ऑफ x रुपए में उसने ले लिया। ये दुकान से निकली, यहां गई थी वो, ये दुकान से निकली आगे आई भैया आगे के गली में, और ये दुकान में उसने इस प्रेशर कुकर को बेच दिया फिर से म्हणजे घेतलं विकलं पुन्हा इकडं। कितने में बेचा? 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस थी, ये वाली सेलिंग प्राइस जो थी x रुपए, उसके 8% और म्हणजे जी पहिल्या दुकानदाराची जी सेलिंग प्राइस होती x, त्याच्या 8% मोर ने त्याने ती विकून टाकलं। 8% मोर ना, 35% मोर तो हमने क्या लिखा था 135, 35% लेस तो हमने कल क्या लिखा था 65, या 8% मोर है। मैं ऐसे लिखूं क्या? सिर्फ आपको समझने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा काम आपके दिमाग में मजबूती से इसको ठोकना है। ऐसे दिमाग में आपके इसको इस क्वेश्चन को भर दूंगा ना भैया, किसी की हिम्मत नहीं होगी निकाल के बताए। मेरे ऊपर चैलेंज है। लेकिन ये तभी नहीं निकलेगा जब घर पर जाकर आप इसको 5 बार ट्राई करेंगे। आगे अरे कंटाळा येईपर्यंत अभ्यास करायला लागतो मित्रांनो। वाल्याचा वाल्मिकी झाला 2 दिवसात झाला का? वाल्याचा वाल्मिकी 2 दिवसात होतो का कुठे? तपश्चर्या करनी पड़ती है भैया, तपश्चर्या। वैसे पढ़ाई तपश्चर्या है, ऐसे 1-2 घंटे में और 2-4 बार सवाल करने में नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि बस है ना कि कर लिया और हो गया, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता। साइकिल भी एक दिन में नहीं आती, कम से कम 2-3 बार गिरना पड़ता है इधर उधर, किसी को ठोकना पड़ता है, किसी से हम ठोक जाते हैं है ना, तब जाकर के साइकिल आती है। ये तो पढ़ाई है भैया, है ना। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखना, कितनी होशियार है। ये दुकान से निकली और ये दुकान में गई, कितने में बेचा? 8% मोर। जो दुकानदार पहले दुकानदार की जो प्राइस थी x रुपए, उसके 8% मोर से बेचा। मोर मतलब ज्यादा, 8% मोर। तो मैं ऐसे लिखूं क्या कि भैया कि ये नई सेलिंग प्राइस हो गई, अभी न्यू सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये वाली तो ओल्ड थी x रुपए, है ना। ये नई सेलिंग प्राइस है, कितनी? 8% मोर, मतलब 108% ऑफ x, जिसको चलता है बोर्डेसर बोल देना, ढोल बजा के हो गया है क्लियर।
बोल दे जल्दी से फटाफट, बहुत मजा आ रही है, ढोल बजा के बोल दे। यस सर, क्लियर हो चुका है। वाह रे वाह, जरूर रे, बोल जरूर रे, क्लियर हुआ। अरे वाह 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 वाह, ये जमुरा बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा कभी, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, अदरवाइज जमुरे की मैं आपको जरूर कहानी सुनाऊंगा। बहुत होशियार जमुरा है ये। समझ में आया ना? जिसको भी क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है तो बोल देना अभी से फटाफट, मैं इसको फिर से क्लियर करवा देता हूँ। अब भैया न्यू सेलिंग प्राइस, अब तुम्ही तुमच्या मनात हा प्रश्न आला पाहिजे ना रे, सर एवढा कुटाणा तुम्ही कशामुळे करायला लागले हो? हा कुटाणा केल्याशिवाय गेन पर्सेंट फाइंड आउट होणार नाही मित्रांनो, कारण गेन पर्सेंटचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे काय आहे, ते नंतर लिहितो, आणि गेन पर्सेंट जर फाइंड आउट करायचं असेल तर हा कुटाणा करावा लागेल। इतनी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी भैया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये इज इक्वल टू 108 अपॉन 100 इंटू एक्स है ना राजा भैया, इसको अब रब कर देता हूँ, इसका काम हो गया। चल बोला आप कर दे, कितने से करेगा? 5 से होगा क्या? देख बोला जरा, 4 से होना चाहिए, 4 2 जा 8 कैरी 2 8 4 5 जा 20 4 2 जा कैरी 2 4 7 जा, ये आ गया 27 अपॉन 25 एक्स रुपए। ये सेलिंग प्राइस है, जिसको भी क्लियर होगा है वो हाथ ऊपर कर देना। नहीं सेलिंग प्राइस है, इतने में उसने बेचा है भैया। जिसको भी क्लियर हो गया है जल्दी से बोल देना कि बोर्डे सर क्लियर हुआ है। यस 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 नो बोल दो जल्दी, ढोल बजा के। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए भैया, आता बघा ए मित्रांनो, आता बघा, आता आम्हाला काय फाइंड आउट, अभी तक हमने ये यहां से शुरुआत की, यहां हम रुक गए। अब आएंगे कंक्लूजन की तरफ। फाइंड हर गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। गेन परसेंट का फार्मूला आपके पास है, मैं यहां लिख देता हूं भैया। गेन परसेंट क्या फार्मूला है दोस्तों? गेन इनटू, कल लिखा है ना हमने, ये कौन सा 100 डिवाइडेड बाय सीपी है ना। अब गेन परसेंट का फार्मूला गेन इनटू 100 अपॉन सीपी, तो अब गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कल का याद आ रहा है ना, मैंने बोला था हर फार्मूला पिछले के ऊपर डिपेंड है। अब गेन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चल भैया राजा भैया ढूंढ ले अब गेन। चल गेन यहां लिख देता हूं, गेन, ये गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना। अब गेन परसेंट फाइंड आउट, सेलिंग प्राइस कितनी है ये आ गई यहां पर 27 अपॉन 25 एक्स, कॉस्ट प्राइस कितनी है 9/10 एक्स। यहां तक जिसको क्लियर है बोल देना बोर्डे सर क्लियर है। यस नो ढोल बजाइए, बोल दो जल्दी से कि यहां तक क्लियर है सर, कोई दिक्कत हमको नहीं है यहां तक, है ना। यस नो बोल दो जल्दी से, क्लियर। चलो फाइंड आउट कर देते हैं गेन कितना आता है, देखेंगे इधर देखिए। अब ये गेन देखिए, ये 5 ये 2, 5 से डिवाइड किया, देखिए 2 into 27 54x माइनस 5 into 9 45x, इनका दोनों का किसका भी एक का 50, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 50x। इतना गेन है, जिसको भी क्लियर हुआ है बोल देना सर हमको क्लियर हो चुका है। क्लियर है क्या? यहां तक बोलिए जल्दी से, फटाफट। गेन आ गया हमारे पास 9 अपॉन 50x रुपए। वेरी गुड, वाह 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 वाह, सब ना क्लियर है करें? चलिए सबका क्लियर है ना भैया? ए राजा भैया सबका क्लियर है क्या? जमुरे वेरी गुड। चलो आगे। फिर एक बार पूछ रहा हूं, सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या ये कैलकुलेशन में? है तो पूछ लो। क्लियर सभी को? चलो आगे जा रहा हूं आगे। यस चलो। अब भैया ये गेन तो आ गया,
कितना है गेन? 9/50x, बहुत बढ़िया गेन है, इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दी है, ये 10x, ये x तो निकल गया है यहाँ से, है ना भैया? ये राजा भैया, ओह आ गए ना आंसर, आ गया क्या आंसर? ए राजा आया क्या? अब ये वाले को मैं ना थोड़ा इधर लिख देता हूँ, हमारे पास अभी जगह यहाँ कम है भैया, ये यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा ना, लेकिन यहाँ दिख रहा है। चलिए अब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये 9/50 इंटू 100 इंटू 10/9, इसको रेसिप्रोकल कर दिया उल्टा, तो 0 0 कैंसिल कर दिया ना भैया, तो राजा भैया। चलिए ये भैया, ये 0 9 9, ये 5 से 100 दैट इज 20%। तो इस मोनिका को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था? 20%। वर्ष दिसत नाही, वर्ष दिसेल, इसको नीचे ले लेता हूं, देखिए अब दिख रहा है क्या? बहुत प्रॉब्लम तो नहीं? यस 20%। जिसको भी क्लियर हुआ है ढोल बजा के बोल देना कि प्रॉफिट परसेंट हुआ था 20% भैया, ए राजा भैया। यस नो बोल देना जल्दी से, ढोल बजा के। सबको दिख रहा है ना अभी? यस नो बोल दो। यस सबको क्लियर हो गया? फटाफट बोल दो रे, ए राजा लवकर सांगा, है ना? वेरी गुड दोस्तों। अब आज ये अलग अलग 3 टाइप, क्या बोल रही है? पूछ जल्दी से स्वप्नाली पूछ, क्या नहीं समझा इसमें? कहा जल्दी से फटाफट ढोल बजा के। स्वप्नाली क्या नहीं समझा वो बताना। $54x, अरे कमाल है तेरी। अरे ये 54x में से 45 को माइनस किया, 9 आ गया ना? ये 9 कहां से आया? ओके अच्छा क्या? ओके बोल दो, इधर दे। हर्ष है, ठीक है आया मेरे ध्यान में। आया स्वप्ना, तुझे क्या पूछना है? ये 54 कहां से आया और 45 कहां से आया, ये तुझे पूछना है, बराबर ना स्वप्नाली? मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है ना? 54 और 45 कहां से आया? यस देख बोलता हूँ, इधर देख। ये 2 है ना, ये 2, ये वाला 2, ये 2 से 54 को मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 27 इंटू 2, 27 2 जा 27 दूने 54, ये x एज इट इज। ये 5 से 9 को मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45, 5 9 54 लिख दिया। अब ये दोनों का तो ऑलरेडी 50 आ चुका है, ये 25 इंटू 2, 10 इंटू 5 कुछ भी करो, ये 50। फिर 44 में से 45 गए 9/50x। अब क्लियर होगा क्या स्वप्नाली? यस नो बोल देना। अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो भैया आप जरा अच्छे से मैं जो आपको बोल रहा हूँ सुनो, कि आज हमने अलग अलग 3 टाइप देखे हैं, कल हम और अलग टाइप देखेंगे प्रिलिमिनरी के। एग्जाम में आने वाले टाइप से प्रिलिमिनरी में पढ़ेंगे, मेंस तो अभी आगे बहुत है। अब मुझे बताइए ये तीनों में आपको कोई डाउट है क्या? बाद में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं जो देना है। ये तीनों टाइप में कोई डाउट है क्या आपको? नो डाउट गुरुजी, नो डाउट सर, नो डाउट। ओके ठीक है। अब मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनवा, आपके काम का है।
नंबर 1, सभी लाइव लेक्चर्स का टाइम आपको पहले दिन ही बताया जाता है, 1 डे बिफोर। कभी कभी वो 11th आवर में डिसाइड होता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब उसी टाइम को आपको लाइव आना चाहिए। आप अगर आराम से 5-10 मिनट के बाद आएंगे तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 2, जो भी ट्यूटर जो भी पढ़ाता है उसको घर पर 5 बार रिपीट करें। नंबर 3, उसी के टॉपिक के कुछ पीडीएफ आपको भेजे जाते हैं एज ए टेस्ट बोलकर या प्रैक्टिस बोलकर, उसको करें। नंबर 4, ये वाली बैच में आज से लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। इनइक्वालिटी का पहला टॉपिक आज का 7:30 को यहाँ शुरू हुआ है। काफी कैंडिडेट्स आप में से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपको पता नहीं तो बोल देता हूँ, ये ऐप में से जो लोग एब्सेंट होते हैं उनका मैसेज जनरेट होता है कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, उसका मैसेज यहाँ पर आते रहता है। वो आपको नहीं दिखता, वो सिर्फ हमको दिखता है ना। तो मॉर्निंग के बैच में सभी लोग प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में नहीं है और 9:15 बजे है, 9:15 बजे नहीं है, मॉर्निंग में है। दोनों भी आपके लिए जरूरी है, दोनों आपको करने चाहिए। नंबर 5, जो लोग बिल्कुल अभी अभी नए ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने जो टॉपिक अब चल रहे हैं उसी को कंसंट्रेट करें। पीछे वाले टॉपिक के सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, समझा बहुत बढ़िया, नहीं समझा वो आपका होने वाला है फिर से। हमने वो आपको फैसिलिटी इसलिए दी है कि आप सिर्फ उसको सुने, समझने की कोशिश करें। नहीं समझे तो डरे नहीं। बोर्डेज करियर एकेडमी में आने के बाद डरना मना है, लेकिन सिर्फ डरना मना नहीं है, तो पढ़ना जरूरी है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप बोल रहा हूं कि भैया प्रैक्टिस लगाए, प्रैक्टिस पर जोर दे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और देखो मैं आपको कहां से कहां लेकर जाता हूं। सिर्फ प्रैक्टिस आप करो, बाकी कुछ मत करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये पक्का है। मैंने बोला ना आपको, आरआरबी पीओ में बोर्डेज करियर एकेडमी के स्टूडेंट ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 80 आउट ऑफ 80 सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स है ना। आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस, पढ़ाई और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो ये जरा ध्यान में रखें और सभी लेक्चर्स को टाइम पर अटेंड करने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट इधर उधर ठीक है, लेकिन बिल्कुल बहुत लेट भी मत आना और कोशिश करना कि बने रहे आखिरी तक। हाँ, चलिए अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम टॉपिक के साथ।